So CBSE board class 8 mathematics exercise 2.2 and question number 15. So question number 15 कहता है कि I have a total of rupees 300 in coins of denomination rupees 1, rupees 2 and rupees 5. कहने का मतलब है कि मेरे पास 300 रुपये हैं टोटल और कॉइन में है, सिक्कों में है, 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्कों में 300 रुपये मेरे पास में टोटल हैं. The number of rupees 2 coins in 3 times the number of rupees 5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? अब 2 रुपये के सिक्कों की जो संख्या है वो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है. ठीक है. और जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है, कुल सिक्कों की संख्या है 160, 160 है. तो उसके पास में हर डिनोमिनेशन की, हर सिक्कों की कितनी कितनी संख्याएं हैं वो आपको पता करनी है. ठीक है. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. 2 रुपये के कॉइन, इनकी संख्या 5 रुपये के कॉइन की संख्याओं की 3 गुनी है. तो हमारे पास में 5 रुपये के कॉइन कितने ये पता नहीं है, तो इसे मान लेते हैं हम x. ठीक है. लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स बी x. सो हमने माना कि 5 रुपये के कॉइन की संख्या वो x है. ठीक है. अब देखो यहाँ पे कहता है कि 2 रुपये के सिक्कों की जो संख्या है वो 5 रुपये के सिक्कों की 3 गुनी है. तो द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स बी अब देखो 2 रुपये के जो सिक्कों की संख्या है वो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है. तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x. ठीक है. 3 गुनी है तो 3x, 4 गुनी है तो 4x. एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160. टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू 160. ठीक है. 160 कॉइन्स है टोटल. तो हमारे पास में 2 रुपये के और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है, लेकिन यहाँ पर 1 रुपये के सिक्के भी है तो उसकी संख्या हमारे पास में नहीं है. तो टोटल कॉइन में से, टोटल सिक्कों की जो संख्या है उसमें से हम 5 रुपये और 2 रुपये के जो सिक्के हैं टोटल, उनको माइनस कर देंगे तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हमारे पास में आ जाएगी. ठीक है. तो नंबर ऑफ रुपीज 1 coin is equal to 160 minus x plus 3x. 5 रुपये के सिक्कों की संख्या प्लस 2 रुपये के सिक्कों की संख्या. अब इसे आगे सॉल्व करते हैं. 160 माइनस 1x एंड 3x इज इक्वल टू 4x. ठीक है. अब हमारे पास में सभी सिक्कों की संख्या हमारे पास में आ गई. 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 160 माइनस 4x, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3x एंड 5 रुपीज़ की सिक्कों की संख्या x है. अब कन्वर्ट करते हैं. ये जो नंबर्स हैं, इन नंबरों की जो कॉइन्स हैं, इन कॉइन्स को रुपए में कन्वर्ट करते हैं. मैं आपको समझाता हूँ. मान लो आपके पास में 5 रुपये का कॉइन है. ठीक है. और ये 5 रुपये के कॉइन आपके पास में 10 कॉइन है. ठीक है. तो आपके पास में कितने रुपए हो गए? 50 रुपये. समझ में आया आपको? तो इसी तरह ये हमारे पास में सिक्कों की संख्या है और ये सिक्के हैं. तो इनमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 रुपये के कॉइन से स्टार्ट करते हैं. 1 इंटू 160 माइनस 4x प्लस 2 इंटू, अब 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 3x प्लस, अब 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? x है. तो 5 इंटू एक्स. अब ये जो टोटल रुपए है वो है आपके 300 रुपये. तो इनका टोटल कितना होगा? 300 रुपये. आपको समझ में आया इतना? देखो 1 रुपये की 1 रुपये के सिक्कों की संख्या इतनी है तो 1 रुपये के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे. 2 रुपये के सिक्के 3x है तो 3x के साथ में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे. और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? x है. इसके लिए हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. जिसके सिक्के जितने हैं उसी सिक्के से हम मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है.
अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, एक का मल्टीप्लाई करेंगे 160 माइनस 4x से, तो 160 माइनस 4x आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 3x, 2 3 जा 6x, प्लस 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 300। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब x एंड x एक तरफ ले लेते हैं और नंबर्स एक तरफ ले लेते हैं, तो 160 को इस तरफ ले आते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 6x प्लस 5x ये दोनों प्लस में हैं, तो माइनस 4x प्लस 11x इज इक्वल टू 300 माइनस 160। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 160 प्लस में है, जैसे ही हम इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब 11x में से 4x घट रहा है, क्योंकि उसके पीछे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए 4x घट रहा है। किस में से? 11 में से। तो 11 में से आप 4x घटाओगे तो आएगा 7x। ठीक है, इज इक्वल टू 300 में से आप 160 घटाओगे तो आएगा 140। अब x के साथ में 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जैसे हम इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड को तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो 140 वन में 7, तो x इज इक्वल टू 7 से 140 को कैंसिल करोगे तो आएगा 20। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया 20। ठीक है, अब हम आंसर में क्या लिखेंगे? 10, मतलब इस प्रकार नंबर ऑफ ₹5 कॉइन इज इक्वल टू x। कितना था यहाँ पर? x था, तो x की वैल्यू हमारे पास में आ गई, तो x इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब देखते हैं द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60, 23 is 60, and number of ₹1 coins is equal to कितना था? 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x। ठीक है, तो 160 माइनस 4 इंटू एक्स का मान हमारे पास में 20 है, तो 160 माइनस 24 is 80, एंड 160 में से 80 माइनस करते ही आपको मिलेगा 80। ठीक है, तो हमारे पास में 5 रुपए के कॉइन्स 20 है, 2 रुपए के कॉइन्स 60 है, और 1 रुपए के कॉइन्स यहाँ पर 1 है, तो 1 रुपए के कॉइन्स 80 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूरा होता है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में।